Hello everyone, my name is our teacher from RS Halaria Primary School. I will teach you environment studies, lesson number 15, that is disaster and rescue. Let us start with lesson number 15. It is on page number 108. We see and hear about many events happening around us. Vehicular accidents happen or a child falls off wildfire kites. Somewhere a fire may break out. Sometimes there are floods, earthquakes, cyclones or some other disasters. Now we already have seen many disasters is happening around us. हमने बहुत सारे देखे हैं हमारे आजू बाजू में कि डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि व्हीकल का एक्सीडेंट होता है, फिर चाइल्ड है वो काइट फ्लाई करते करते गिर जाता है. समवेयर अ फायर में ऑकर्स, मतलब कि फायर कहीं में अपनी आग लग जाती है. समटाइम्स देयर आर फ्लड्स, earthquake, cyclone और some other disaster we can see around us. और ये सारे disasters हम देख रहे हैं अपने लाइफ में. Such events cause damage to personal or public property. इस disaster की वजह से या तो personal property को डैमेज होता है या उनकी लाइफ में भी. Sometimes loss of our lives also occurs due to such disasters. हमारी जान भी जा सकती है कभी कभी डिजास्टर आते हैं तो. इट इज नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, earthquake, cyclones, this all are natural disaster. उसका हमें पता नहीं होता है कि कब डिजास्टर आएंगे, वो नेचुरल होता है. एक्सीडेंट भी we don't know where it comes, but that is not a natural disaster. Now you can see in the picture 108 what you can see. There is a village. Now everywhere there will be water in the village. सारी जगह पे पूरा पानी भर चुका है. Row houses and huts are swept away. जो कच्चे घर होते हैं वो सारे उसमें गिर गए हैं. When water enter houses, certain belongings kept on ground are damaged. अगर कोई भी चीज़ हमने वहाँ पे रखी है तो वो भी डैमेज हो जाएगी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आई है. The shortage of drinking water and food take place. अब पानी की कमी हो जाएगी, फिर खाना नहीं मिलेगा. Many diseases break out. Now अब इतनी बहुत सारी बारिश हो रही है तो क्या होगा, बहुत सारे डिजीज भी आएंगे, बहुत सारे मस्कीटोज भी आएंगे क्योंकि पानी हर जगह फैला हुआ है. Now damage caused by flood. फ्लड आता है तो क्या क्या डैमेज होते हैं. In village built on a river bank, huge disaster take place. रो हाउसेज एज आई टोल्ड यू के कच्चे जो घर होते हैं वो पानी में बह जाते हैं. यू कैन ऑल्सो सी कि इंसान है और एनिमल्स लाइक काउ वो भी पानी में बह रहे हैं. पीपल एंड एनिमल्स इज फेस फूड एंड वाटर शॉर्टेज. अब शॉर्टेज हो जाएगी फूड की भी क्योंकि हर जगह पानी ही पानी हो गया है. ट्रीज नियर द रिवर्स आर अपलोडेड. सारे जो झाड़ है पेड़ है वो सारे निकल जाएंगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ गया है. द लाइफ ऑफ द पीपल बिकम्स डिसऑर्डरली. पूरी लाइफ पीपल की है वो डिसऑर्डर हो जाएगी. नाउ ऑन पेज नंबर 109 ऑब्जर्व द पिक्चर्स. यू कैन सी द पिक्चर्स आर गिवन टू अस. फर्स्ट इज अ स्टॉर्म ऑकर. वहाँ पे बहुत सारा तेज हवा का झोंका आता है, स्टॉर्म आता है. Many trees of village have uprooted. सारे विलेज के जो पेड़ पौधे हैं वो निकल जाएंगे. क्यों? क्योंकि तेज हवा आती है इसलिए वो निकल जाते हैं. Houses with a tin shade, hut and row houses have suffered major damages. अब जो कच्चे घर होते हैं, जो हट में रहते हैं वो सारे निकल जाएंगे. क्यों? क्योंकि बहुत सारी तेज हवा आती है तो कच्चे घर जो होते हैं वो निकल जाएंगे. तो जो पीपल है, इंसान है, उसको डैमेज हो जाएगा. ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स आर इंजर्ड. तो इंसान ही नहीं, एनिमल्स पशु पक्षी भी इंजर्ड हो जाएंगे. सेकेंड पिक्चर यू कैन सी द हाउस इज ऑन फायर. अब उसका घर जल रहा है. ऑल द बिलोंगिंग्स केप्ट इन द हाउस वुड हैव बीन बर्न. जो घर के अंदर जो भी है उसको क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगी क्योंकि फायर की वजह से वो भी बर्न स्टार्ट हो जाएगा. इफ एनी पर्सन इज लेफ्ट इन द हाउस he must have suffered major fire injuries which would have been fatal.
अब जो घर के अंदर कोई भी इंसान होगा वो फायर होगा, आग लगेगी तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको फेस करना पड़ेगा, इंजरीज आएगी क्योंकि वो फायर से उसको बर्न होगा। The fire would have broken out due to short circuit or gas leakage. अब घर पे आग क्यों लगी, या तो फिर गैस लीकेज का प्रॉब्लम होगा या तो कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। Now in a third picture you can see the girl is admitted to the hospital. She is suffering from stomachache. गर्ल को हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको स्टमक एक हो रहा है, पेट में उसको बहुत दर्द हो रहा था। The doctor is examining the girl and then he will inform the nurse about the treatment. अब डॉक्टर उसको देखेंगे, चेक करेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर वो नर्स को इन्फॉर्म करेगा और आगे उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। It must have happened due to eating uncovered food. अब क्यों उसको स्टमक एक हुआ होगा, या तो उसने बाहर का खाना खाया हुआ होगा, वो भी खुला हुआ, यानी कि अनकवर्ड फूड उसने खाया होगा ताकि वो स्टमक एक से, पेट के दर्द से उसको हॉस्पिटलाइज किया हुआ है। पेज नंबर 110 ऑब्जर्वेशन। द पिक्चर्स show that accident happening due to carelessly walking on the road. अब एक लड़का जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है, लेकिन उसकी केयरलेसनेस देखो, देख के नहीं रोड क्रॉस किया तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसने विदाउट केयर देखा भी नहीं और उसने सीधा रोड क्रॉस कर दिया। दिस एक्सीडेंट हैपेंड एज द बॉय वाज नॉट वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। क्यों हुआ होगा एक्सीडेंट? क्योंकि वो बॉय जो है वो फुटपाथ पे नहीं चला। इंस्टेंट ही वॉज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। वो एकदम बीचों बीच रास्ते में चल रहा था, इसलिए वो उसका एक्सीडेंट हो गया। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, अब ये सारे एक्सीडेंट्स ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। इफ देयर इज अ फुटपाथ ऑन अ साइड, तो क्या करना चाहिए? उसी फुटपाथ पे हमें चलना चाहिए। तो देखना चाहिए हमें कि रोड के इस साइड उस साइड कोई भी है या नहीं है, फिर हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। अगर फुटपाथ है तो फुटपाथ के पर ही चलना चाहिए ताकि हमारा एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए। और हमें वो भी चेक करना चाहिए कि कोई व्हीकल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फिर हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। नाउ व्हाई द प्रॉब्लम्स दैट अराइज आफ्टर द एक्सीडेंट। क्या होगा एक्सीडेंट के बाद? तुम्हें अगर एक्सीडेंट हुआ तो इंजरी हो जाएगी, फिर खून निकलेगा, ब्लीडिंग ऑफ ब्लड विल बी अवर, हमारे बॉडी में से खून निकल जाएगा अगर हमें कहीं पे भी चोट आई है तो। ना यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस लड़के को बहुत चोट आई है तो खून निकल रहा है, तो सारे जो लोग हैं वहाँ पे आजू बाजू में वो सारे इकट्ठा हो गए, फिर उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। नाउ द एक्सीडेंट में बी फैटल, वो एक्सीडेंट अनजाने में हो जाए क्योंकि केयरलेसनेस की वजह से हुआ है। और एट दैट नो हैव इमीडिएट ट्रीटमेंट इज अवेलेबल टू द पेशेंट एट द साइट ऑफ द एक्सीडेंट। अगर वहाँ पे कोई लोग नहीं होते तो कौन उसकी हेल्प करता? ये सारी चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर जो बॉय है उसको हॉस्पिटलाइज किया और उसको डॉक्टर ने अच्छे से ट्रीटमेंट दी है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रोड साइड पे ऑलवेज वी हैव टू सी दैट नो व्हीकल्स आर कमिंग इन ऑन द रोड, देन वी हैव टू क्रॉस द रोड और यू हैव टू वॉक ऑन अ फुटपाथ। नाउ ऑन पेज नंबर 111 observe the following pictures. Now you can see in the pictures is running to catch a freely flying kite. तो वो लड़के जो है वो काइट को पकड़ने के लिए इधर उधर जा रहे हैं। नाउ बॉयज आर रनिंग बिहाइंड द काइट विदाउट लुकिंग एट द मूविंग व्हीकल्स ऑन द रोड। वो जो पतंग है उसको पकड़ने के लिए बिना देखे उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। He collides with vehicle and accident take place. अब वो व्हीकल से टकराता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो दिस यू हैव टू टेक केयर, आजू बाजू में देखना चाहिए कि कौन है कौन नहीं है, फिर हमें कोई भी काम करना चाहिए। इन अ सेकेंड पिक्चर यू कैन सी हॉट मिल्क इज देयर इन द कप। बहुत गर्म दूध रखा हुआ है कप में। द बॉय क्लाइम्स ऑन अ स्टूल टू फेच शुगर फ्रॉम अ जार केप्ट ऑन अ रैक। और रैक में शुगर रखी है तो
कस्तूर के पर चढ़ा और वो शुगर लेने गया, लेकिन उसने देखा नहीं कि वहाँ पे हॉट मिल्क रखा हुआ है। The other hand of a boy collides with the cup and milk spills। और दूसरा उसका हाथ जो है वो उसमें गिर जाता है, उसने देखा भी नहीं और जो सारा दूध है वो गिर जाता है। Must have scared to burn somebody his hand and stomach। और उसको अगर दूध है तो वो उसके बॉडी में टच हुआ है तो उसको बर्न हो रहा होगा। Now in the third picture you can see that the girl is trying to switch on। As she touches the switch, she gets a shock। अब वो लड़की आप देख रहे हो कि स्विच चालू करने के लिए गई है, जैसे ही उसने स्विच ऑन की तो उसको शॉक लगा। Her hands may be wet। क्यों उसको शॉक लगा हुआ? क्योंकि उसके हाथ शायद गीले हो गए, इसीलिए उसको शॉक लगा। The wires in the switch may be insulated। अगर वायर की कोई प्रॉब्लम है इसी वजह से उसको शॉक लगा हुआ, तो हमें वो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमारे हाथ गीले नहीं है, कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं है। उसके पहले स्विच ऑन करने से पहले ये सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे डिजास्टर जो है हमें पता नहीं होता है कि कब हो जाते हैं। सो बी केयरफुल एंड ऑलवेज हैव टू टेक केयर। नाउ ऑन पेज नंबर 112 वी हियर अबाउट वेरियस एक्सीडेंट्स। हम रोज सुनते हैं कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। वी मस्ट हैव सीन सच इवेंट्स। हमने कई बार देखे भी हैं। टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स ऑफन हैव सच रिपोर्ट्स। ये सारी खबर कौन रखता है? टेलीविजन यानी कि टीवी पर दिखाई देती है और न्यूज़पेपर में आती है। विक्टिम्स ऑफ सच एक्सीडेंट्स समटाइम्स लूज लाइव्स। जिसका एक्सीडेंट हो गया होगा वो शायद उसको उसकी लाइफ गुमा भी सकते हैं, यानी कि वो मर जाएगा क्योंकि वो एक्सीडेंट बहुत सीवियर होगा। समटाइम्स देयर इज अ ग्रेट डैमेज। कभी कभी एक्सीडेंट बड़ा होगा तो उसका डैमेज भी बहुत बड़ा होगा। सच इवेंट्स आर कॉल्ड डिजास्टर्स। जो घटना हुई है उसको हम डिजास्टर बोलेंगे। Once, now it is a story is given to us। Once there was a man named अमृत भाई पटेल। एक आदमी था, उसका नाम था अमृत भाई पटेल। ड्यूरिंग मानसून वंस पटेल कम बैक फ्रॉम हिज फार्म। उसको एक विलेज में उसकी खेती थी, तो मानसून की सीजन में यानी कि रेनी सीजन में वो खेती करके उसके फार्म में से वापस आ रहे थे। नाइट फेल, उस दिन रात हो गई थी। इट वॉज रेनिंग एंड इट कंटिन्यूड थ्रू आउट द नाइट। पूरी रात वहाँ पे बारिश हो रही थी। द विलेज पॉन्ड गॉट फिल्ड अप कंप्लीटली। अब जो विलेज का जो पॉन्ड है वो बारिश की वजह से पूरा भर गया है। ड्यू टू सच एन इंक्रीज ऑफ वाटर द पॉन्ड ओवरफ्लोड। ज़्यादा बारिश हुई तो पानी बाहर निकल गया पॉन्ड में से। द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंटर्ड द होल विलेज। अब ज़्यादा बारिश हुई, पॉन्ड में से पानी बाहर निकल गया, तो वो पानी कहाँ जाएगा? वो सारा पानी है वो विलेज के अंदर चला गया। देयर वॉज वाटर एंड डर्ट एवरीवेयर। आजू बाजू में पानी ही पानी और बहुत गंदगी हो गई। द वाटर रिमेन इन द विलेज फॉर 2 to 4 days। अब उसके विलेज में 2 या 4 दिन तक पानी वहीं रह गया। अमृत भाई सेव्ड मेनी लाइव्स। अमृत भाई ने बहुत सारी लाइफ बचाई। जनरली नेचुरल प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड डिजास्टर्स। एज आई टोल्ड यू, जो नेचुरल होता है उसे नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। बिकॉज ऑफ डिजास्टर प्रॉपर्टी सफर ग्रेट लॉस एंड देयर इज अ लॉस ऑफ लाइव्स ऑल्सो। नुकसानी होगी प्रॉपर्टी को, किसी की जान भी जा सकती है। पीपल हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स। पीपल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। अगर अर्थक्वेक होगा तो किसी का घर है वो टूट जाएगा, पूरा खाना नहीं मिल सकता, तो ये सारी चीज़ हो जाएगी अगर नेचुरल डिजास्टर हुआ तो। नाउ सेकेंड स्टोरी इज गिवन टू अस इज दैट इन जयपुर वाज अ स्मॉल विलेज। जयपुर है वो छोटा सा गांव है। देयर लिव्ड अ गर्ल कॉल्ड तेजल। उस गांव में एक तेजल नाम की लड़की रहती थी। शी वॉज मच लाइक टू साइकिल। उसको साइकिलिंग करनी बहुत अच्छी लगती थी। इट वॉज संडे। तेजल साइकिल टुवर्ड्स द बाजार। अब उस दिन संडे था तो तेजल
अपनी साइकिल लेकर बाजार में मार्केट में गई। बट रिटर्निंग शी सॉ सम चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट। अब वापस आते हुए समय उसने देखा कि जो बच्चे हैं वो वहाँ पे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। She lost her attention and had a minor accident with a truck coming from the opposite side. अब साइकिल चलाते चलाते उसने देखा नहीं और वहाँ पे बच्चे जो खेल रहे थे वो वहाँ पे देख रही थी, क्रिकेट देख रही थी, तो उसका ध्यान पूरा वहीं पे था और उसने देखा नहीं कि सामने से ट्रक आ रहा है, तो उसका वहाँ पे माइनर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। दिस एक्सीडेंट कॉज अ फ्यूरियर इन जयपुर। अब वहाँ पे हंगामा हो गया, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। तेजल हैड इंजरी इन हर हैड। उसके हेड पर चोट आई है। शी हैड टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर 10 days। अब उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और 10 दिन तक उसको हॉस्पिटल में रखा गया क्योंकि उसको इंजरी हेड पे आया था, सिर पे इंजरी आई थी, तो उसको डॉक्टर ने 10 days रेस्ट करने को बोला और हॉस्पिटल में ही रखा। Generally, accidents happen due to mistake or blunder of a person. In such accidents, one or more people suffer losses. एक्सीडेंट कब होता है, क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर मिस्टेक हो जाती है या फिर हमें ध्यान नहीं होता है हमारा, तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और उस एक्सीडेंट्स में किसी की जान भी जा सकती है या तो फिर मेजर इंजरी भी हो सकती है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे साथ एक्सीडेंट ना हो, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए और हमें ये भी देखना चाहिए कि किसी और को भी हम नुकसान नहीं कर सकते, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड द लेसन नंबर 15 डिजास्टर एंड रेस्क्यू। नाउ लेसन नंबर 16 that is look, learn and experience. Now on a page number 118 you can see that table is given to you. In your classroom and at home you see many things. Some of them are listed here. Now you have seen many things around us in classroom or at your home nearby. आपने बहुत सारी चीज देखी है and here one table is given to you. Things and what is it made of. Things के names लिख रहे हैं और किससे वो बने हुए हैं, किस चीज से वो बने हैं। Let us see. First is given to you is a chair. Chair जो है वो किससे बनते हैं? Wood, plastic and iron. Door that is also made up of wood, plastic, iron and sun mica. Chapati. Now you are eating chapati. It is made up of, yes, it is made up of wheat, flour and water. Spectacles. Those who are wearing specs, that is made up of glass and plastic. Bucket. Bucket is made up of plastic and iron. Spoon that is also made up of steel and plastic. Shoes. Now shoes is made up of leather, thread, rubber and plastic. Nowadays there are many varieties made up of plastic and rubber also. Book. Book is made up of paper, gum, cardboard. So these things are we can see around us nearby at our home or in our classroom also. The matter of which the above mentioned things are made is called a substance. ये सारी जो things हैं that is which I told you that is called substance. उसे हम substance कहते हैं. Now on the next page, that is on the page number 119. Encircle which has weight or mass. Weight or mass means किसको ज़्यादा, किसमें ज़्यादा वजन है. Water, yes, water has a weight or mass. Brick, yes, brick also has a weight. Bag, yes, in bag also it is a weight. Smoke, no, smoke does not have a weight because it is a light in a weight. Ice, yes, ice has a weight. Man, yes. Then air, no, air does not have weight. Then milk, yes. Cloth, no, cloth does not have any mass. Wheat, yes, wheat has a weight or mass. Stone, yes. Pepper, no. Pen, no. Iron, yes, iron has a weight or a mass. Plastic, weight, they don't have weight or a mass. Wood, yes,
or a mass. Now everything is made up of matter. सारी जो चीज है वो matter से बनती है. Everything has a weight or a mass. Everything occupies space. Air occupies space. Air has a weight. Now you can see कि everything occupies space. सभी को जगह चाहिए होती है and everything has a weight or a mass. Now the page number 120. One activity is given to you. Look at the picture. It is on 120 page number. Take 3 transparent glasses and 3 transparent balls. Fill water, stone and smoke in them and observe. You have to you have to take 3 transparent glasses and 3 transparent balls, and you have to keep stones. Smoke means you have to fill with the smoke and water. Then you have to observe. Put right for the substance which takes shape of its container and put wrong for the one that does not change its shape. Now what you have to observe? You have to observe the shape which is kept in a container. Now let us see. Take shape on its container. Container में इसका shape किसमें आता है? दो substance. We have taken water, stone and smoke. Let us start with the water. Now in a glass cup we have seen water shape that is take place. So yes, and in ball that is also yes. Now does not change shape. इसका shape change नहीं होता है. Glass cup में no, glass ball में no. Now the second substance that is stone. Shape of its container changes. That is no. Again in a ball no. Now doesn't change shape. That is yes. You can see the shape does not change here, and in a ball again yes. Now third substance that is smoke. Now in smoke, cup and ball both take shape in its container, and here you can see does not change the shape in a both cup and ball. Now you read and that is tell me in the table name of some solid, liquid and gaseous substance are written. Now you have to send me the examples also. First we will see that like water, the substance which changes shape when put from one to other container, but there is no change in the space it occupies. Such substances are called liquid substances. अब liquid substances किसे बोलते हैं? जो substance है उसका shape change होता है when you put into one container to other. आप एक container से दूसरे container में रखोगे, but there is no change in the space. उसकी space में कोई changes नहीं आता है, तो that substance are called liquid substances. For example, milk, juice, petrol, blood, oil, kerosene, diesel, water. These all are the examples of liquids. Now, substances like stone, which do not change their shape or volume, are called solid substances. अब solid substances किसे बोलेंगे? जो उसका shape नहीं बदलता, उसका volume नहीं change होगा. That is called solid substances. For example, eraser, ball, stone, nail, water, rubber, duster, pen, etc. These all are the example of solid substances. Third, that is gaseous. Substances like smoke, when transferred from one container to another, changes its shape and also the space is occupied, are called gaseous substances. For example, here it is given smoke. अब smoke को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में अगर हम डालेंगे तो उसका शेप है और उसका जो स्पेस है वो दोनों चेंज हो जाएंगे. That substances are called gaseous substances. For example, smoke, fog, air, nitrogen, oxygen, carbon dioxide. These all are the examples of gaseous substances. Now here on page number 121, the three categories, that is solid, liquids and gaseous, are given to us and we have to classify them. In solid, the examples are wood, leather, salt, charcoal. So we have classified this into solid substances. Now liquids. In liquid it comes milk, diesel, buttermilk, kerosene.
Then gaseous, air, steam, oxygen, factory smoke. This all are the examples of solid, liquids and gaseous. This way we have to classify them. Now on the next page, that is on page number 122. Here the table is given to us. The name of various things and substances are also given. Made up of what and what is the natural resources. You have to tell that it is made up of plant or animal. Let us see the things or substance which is given to us. First is pen. It is made up of cloth or cotton, and natural resources is plant. Second is table. It is made up of wood or iron, and the natural resources is plant or land. Then belt. It is made up of leather, and leather is where from leather comes? Yes, from animals. Then it is given ghee. Ghee comes from made up of milk, cow, buffalo, and natural resources is animals. Then petrol. It is made up of petroleum, and it comes from natural resources of land. Brick made up of mud, and natural resources is land. Water. Well, pond, river, and natural resources is rain. Then it is paper. It is made up of plant, and natural resources is also plant. Charcoal made up of petroleum, and natural resources is land. Now we get everything from our environment. If we do not get all these things, then we would have many troubles. So we must protect our environment. We must use this natural resources judiciously. Means ये जो सारी हमारे environment natural resources है, हमने जो environment को हमारे लिए जो दिया गया है वो हमें अच्छे तरह से इस्तेमाल करना चाहिए. And we have to see that it is properly preserved, and we should not use again and again. We cannot use. So we have to always see कि वो proper तरीके से इस्तेमाल होता है कि नहीं. हमारा environment जो है हमें वो protect करके रखना चाहिए. Now on our next page, that is on page number 123, the table is given to you. Let us see. Here thing, substance. Now your substance are given to you. You have to tell natural resources from where it is. First is milk. So it is natural resources is animals. Then iron. So natural resources is land. Then it is rice. Again natural resources is land. Water, natural resources is rain. Then other substances, cloth, natural resources is plants. Oxygen, natural resources is air. Then petrol, petroleum or land. Then it is steam, natural resources is sun. So these things and substances which have different categories like solids, liquids and gaseous. Now we have to see that preserve and protect every tree for glorious future of our country. हमें देखना चाहिए, हमें preserve करना चाहिए, हमें हमारे tree को protect करना चाहिए. Earth and water need protection for prosperous growth for any nation. Earth और water को हमें protection देना चाहिए for purpose for growth for any nation. Hope you have understood this both the lesson